हाँ भाव, मैं बताती हूँ आपको। हाँ, आ रही हूँ भाव। वो है ना, ट्विंकल बुला रही है। मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके ओके, बाय बाय भाव, बाय। इसकी माँ की, साले ही तो पीछे ही पड़ गया। इसकी बहन की, कोई तो ऐसा दिन जाए जिस दिन कुछ ना कुछ कांड ना हो मेरी लाइफ में। एक तरफ वो हिटलर ने अलग नाक में दम कर रखा है और दूसरे ही अलग ही मेरी मारने पर तुला है। साला मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? किस बाप की सजा दे रहे हो यमराज अंकल? इस कहानी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। खैर, वन एट अ टाइम। अभी तो हिटलर को ही झेलूं, यही बहुत है। आ गई बिटिया? का भाई, ऐसा मुंह काहे लटका के आई हो? बहुत झाड़ दिए क्या ये तुम्हारे टिल्लू गुरुजी? ना नहीं माँ, बस वो थोड़ा सा का काम से तुम्हारे सर ये फोन किए रहे? बस वो एक प्रोजेक्ट जमा करना था, उसके लिए। अच्छा, ई तो ठीक बा। यहाँ तो सर लोग बच्चन के होमवर्क को याद करावत हैं। वहाँ गांव में तो मास्टर ही नहीं आवत हैं स्कूल। बच्चा सब लोगन तो दोपहरिया के भात खाए के लिए ही स्कूल जावत हैं बस। खैर, अब निकलत हैं, नहीं तो गांव पहुँचे पहुँचे ना अंधेरिया हो जाई। क्या आप जा रही हैं? मेरा मतलब आप जा रही हैं माँ इतनी जल्दी? आप कल ही तो आई थी ना। अरे गांव में बहुत काम बा। सरमाइन के बिटिया के गौना बा परसों, ओही के खातिर जल्दी निकले के बा। तोहरे याद सतावत रही बेटा, यही से दौड़ी दौड़ी चले आए रही। ए पिंकी बिटिया, आपन आदत ना ठीक कर ले। अब ई बार तो कुछ ना कहनी हम, पर अगली बार तुहार कमरवा हमें फिर से गंदा मिलल तो देख लेना। अरे आपन नहीं तो हमार ही इज्जत का ख्याल कर ले। गांव में लोगन के कामों दिखाई बा। हाँ, अरे आंटी, आप भी ना, इतनी जल्दी क्या है जाने की? एक दो दिन तो रुकना था ना आपको। आपके साथ तो बैठने को भी नहीं मिला इस बार। क्यों पिंकी? हाँ माँ, आप रुको ना, कल चले जाना। बहन की ट्विंकल पागल हो गई है क्या? एक तो बड़ी मुश्किल से हिटलर जा रही है, ऊपर से इसने अलग ही ट्रैक पकड़ लिया है। इसको क्या मजा आ रहा है मेरी जिंदगी झंड करने में। देखो ना आंटी, पिंकी कितनी दुखी हो रही है। एक दो दिन तो रुक जाइए ना, आपको शहर घुमाने ले चलेंगे, है ना? क्यों पिंकी? अरे बेटा रुक जाती रे, लेकिन अगर हम नहीं गई ना, उस सरमाइन बुरा मान जाएंगी। अगली बार जब आई ना तो लंबा रुकब, पर अभी ये तो जाई के परी। और नहीं तो क्या, माँ के बिना गांव में कोई काम भी नहीं हो सकता यार। चलिए माँ, आप निकलिए वरना देर हो जाएगी। निकलिए? ई का बात भइल रे? तोहार माँ हई हम, बस अड्डा तक ना छोड़े जाइबू। अरे नहीं माँ, बिल्कुल चलूंगी, हम दोनों चलेंगे। क्यों ट्विंकल, चलेगी ना? हाँ बिल्कुल चलूंगी। वो बस अरे कौनो जरूरत ना बात हो के आवे की टिंकल बिटिया, तू ना आराम कर। ए पिंकी, पिंकी ई का चली जाई बेचारी, थक गई होई। बीमार भी तो है ना बेचारी अभी, और फिर कौनो सामान भी नहीं का साथ में, बस एक झोला तो लेके आइल बानी। चली अब, नहीं तो बस ना एकदम छूट जाई तो फिर बड़का वाला टेंशन हो जाई। ठीक है माँ, तुझे तो मैं आके देखती हूँ ट्विंकल। तो इस तरह पिंकी हिटलर यानी अपनी मां को छोड़ने के लिए निकल गई, और उसके बाद जब तक वो वापस लौट के आई, दोपहर हो चुकी थी। आ गई तो आंटी को ड्रॉप कर दिया? ड्रॉप नहीं किया, पर्सनली इंश्योर करके आई हूँ कि बस में बैठ गई है। और जब तक बस चली नहीं गई ना, मैं वहां से हिली भी नहीं। क्या पता कहीं तेरी बात मान के प्लान चेंज कर लिया तो लग जाती अपनी तो। अरे यार, तू सीरियस हो गई क्या? वो तो मैं बस तेरी लेग पुलिंग कर रही थी। यू नो योर मॉम बेटर दैन मी। आज तक कभी उनका प्लान चेंज हुआ है क्या? हाँ, फिर भी तो इतना अपसेट हो रही है। एनीवेज, टिल्लू का क्या सीन है? क्यों फोन कर रहा था वो कानिया? पूछ मत यार इसकी माँ की, इतना गंदा हेडेक हो रखा है ना कि क्या बताऊं। I'm literally pissed off। बहन जो लाइफ में कुछ सही हो ही नहीं रहा है यार। चिल कर यार,
इतना टेंशन मत लिया कर। तेरे लिए बोलना इजी है। तू मेरी जगह होती और तेरे साथ होते ना ऐसे बैक टू बैक सारे कांड, तो पता चलता तेरे को। आई नो यार, तेरी लाइफ में बहुत टेंशन हो रखी है, पर मुझे पता है कि तेरी टेंशन कैसे कम होगी। क्या मतलब? रुक ना, तेरी सारी टेंशन का सलूशन ये रहा। टन-टन। वो तेरी ये क्या? क्यों, गलत ब्रांड ले आई क्या मैं? नहीं यार, ये लाई तू ब्लैक डॉग विस्की। तेरा मस्त टेस्ट डेवलप हो रहा है यार, रियली। पर ये लाई कब तू? जब तू आंटी को ड्रॉप करने गई थी तो मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी। आंटी ने तेरी जो बैंड बजाई है ना, माय गॉड। हाँ यार, पूरी रात रूम क्लीन करवाया और फिर सोने भी नहीं दिया कसम से। इस समय ना दिमाग ऐसा भन्ना रहा है ना, जैसे किसी ने रोलर कोस्टर पे बिठा दिया हो, और बॉडी के सारे जॉइंट्स ऐसे दर्द कर रहे हैं जैसे अंडरटेकर से फाइट करके आ रही हूँ। अंडरटेकर? अब ये कौन है? अरे तेरे को नहीं पता, वो WWE वाला। क्या? तो ये सब क्या देखने लगी है यार? अरे छोड़ना, ये बता तू ये लाई कब? अरे बताया तो, मेरे को ना तुझ पे तरस आ रहा था, तो मैंने सोचा क्या ही कर सकती हूँ मैं। फिर मेरे को याद आया कि आजकल तुझे दारू पी के चैन पड़ता है, और सच बोलूँ तो मुझे भी मस्त मज़ा आया था लास्ट टाइम। तो बस मैं गई और शॉप वाले से बोला कि ऐसा स्ट्रॉन्ग वाला आइटम दे कि सिर घूम जाए, तो उसने ये पकड़ा दिया। सही आइटम लाई हूँ ना मैं? अरे बवाल लाई है यार तू, मेरी जान बवाल। तूने तो दिल खुश कर दिया, बाय गॉड। इस बॉटल को देख के ना मैं हिटलर का सारा टॉर्चर भूल गई। अच्छा, कुछ चकना वकना लाई है क्या साथ में, या ऐसे सूखा सूखा ही है? अरे यार, ऐसे कैसे हो सकता है? ये देख, घंटड़ा, ये भुजिया, ये दाल मोठ, ये मसाले वाले भुने चने। अरे यार, तूने तो पूरा सेक्सी माहौल बना दिया। रुक, मैं ना चेंज कर लेती हूँ, ये सलवार सूट में मजा नहीं आता साला। बॉक्सर पहन के रिलैक्स फील होगा। तू ना तब तक अरेंजमेंट कर बैठने का, मतलब ग्लास प्लेट्स और थोड़ा प्याज व्याज खीरा वीरा भी काट ले। आज फुल एंजॉय करेंगे, मैं बस अभी आई। जल्दी आना, मैं सब रेडी करती हूँ। फाइनली एक चीज तो अच्छी हुई, ट्विंकल को भी चस्का लगा दिया यार दारू का, वरना मुझसे ये सीधी सादी लाइफ तो नहीं जी जाती कसम से। ये लड़कियां भी बहुत तेज होती हैं। तो क्या प्रिया भी ऐसे? नहीं, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो ड्रिंक विंक कहाँ करती है, या क्या पता करती भी होगी ऐसे ही चुप चुप के ओरिजिनल पिंकी के साथ। हट, मैं भी क्या सोचने लगा। चलो जल्दी फ्रेश होके महफिल जमाई जाए। बस सब टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन लूँ, फिर आराम से पी के सो जाऊंगा। यार मुझे ना अभी ये फीमेल बॉडी के साथ एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही है अभी भी। एनीवे, अब चला जाए, वरना कहीं ट्विंकल अकेले ही ना शुरू हो जाए साली। नहीं, ऐसे तो नहीं शुरू होगी, शरीफ बंदी है यार। हैं? ये क्या, तूने मेरे बिना ही स्टार्ट कर दी? सॉरी यार, रुका नहीं गया। आजा, तेरे लिए एक पैक बनाती हूँ। सारी तू भी एक नंबर की बेवड़ी होती जा रही है। ऑल क्रेडिट गोज टू यू माय फ्रेंड। चल चीयर्स करते हैं। वो वेट अ मिनट, मुझे एक बात पूछनी थी तुझसे। पूछ ना मेरी जान। वो मेरे बूब्स, आई मीन राइट वाले में कुछ पेन सा हो रहा है 1-2 दिन से, तो मैं चेक करके देख रही थी कि कहीं कोई लम्स टाइप ना हो। हाँ तो मुझे तो नहीं मिला। तो तू चाहती क्या है? तो चेक करना एक बार। मैं कैसे चेक करूं? दबा के देखना इसको। What? मैं दबा के देखूं? शिट यार, पागल हो गई है क्या ये? मुझसे दबाएगी रात से? वो वेट अ मिनट, मुझे एक बात पूछनी थी तुझसे। पूछ ना मेरी जान। वो मेरे बूब्स, आई मीन राइट वाले में कुछ पेन सा हो रहा है 1-2 दिन से, तो मैं चेक करके देख रही थी कि कहीं कोई लम्स टाइप ना हो। हाँ तो मुझे तो नहीं मिला। तो तू चाहती क्या है? तो चेक करना एक बार। मैं कैसे चेक करूं? दबा के देखना इसको। What? मैं दबा के देखूं? शिट यार, पागल हो गई है क्या ये? मुझसे दबाएगी
रात से। राज? अब ये राज कौन है? मैं तो तुझे चेक करने के लिए बोल रही हूँ। हाँ, वो क्या है? अरे यार, तू भी ये सब क्या लेके बैठ गई? बर्फ पिघल जाएगी तो दारू पीने में मज़ा नहीं आएगा। पहले ही कर लेते हैं, उसके बाद मैं चेक कर लूँगी ना। ओके, ये भी ठीक है। ला बॉटल पास कर। ऑनेस्टली यार, काश इस समय सोडा भी होता तो और मज़ा आता। एनीवे, ले बन गया मेरा भी। चल अब ग्लास उठा, इट्स चीयर्स टाइम। या बेब, ये जाम हम दोनों की फ्रेंडशिप के नाम। चीयर्स। चीयर्स। और फिर तो दारू का कुछ ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दौर चला कि अगले आधे घंटे के अंदर ही दोनों पीजी मेट्स फुल टू आउट हो चुकी थी। मतलब उन्हें खुद ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रही हैं और क्या बोल रही हैं। ओए होए, ये दारू कुछ ज्यादा ही मस्त है यार। हाँ यार, होगी भी क्यों ना। ब्लैक डॉग जो है महंगी आइटम है, एक्स्ट्रा स्मूथ। हाँ, काश कि इसकी जैसी मेरी लाइफ भी स्मूथ हो जाती तो क्या क्या बात होती। क्या हुआ बहन? क्यों देवदास की शाहरुख खान हुई जा रही है? वो भी ऐसे अचानक। कोई दिल विल तोड़ गया क्या तेरा? दिल तो ऐसा सॉलिड टूटा है यार कि अब तो मैं खुद टूटने वाला हूँ। बस लाइफ का कंट्रोल प्लस सॉल्व प्लस डिलीट करने का मन कर रहा है। यू मीन सुसाइड का मन कर रहा है? हाँ यार, बस कोई स्टाइलिश तरीका बता दे। क्लासी होना चाहिए, चीप नहीं। सारा लाइफ तो जंड हो गई है, एटलीस्ट डेथ का तो घमंड हो। इसमें इतना क्या सोचना? रेलवे ट्रैक पे मस्त जाके लेट जा, ट्रेन खुद अपना काम कर देगी। बस हो गया तेरा दी एंड। हे पागल, यस आई खच्चर। ट्रेन लेट हो गई तो मैं वहाँ कब तक लेटी रहूंगी? ऊपर से भीड़ में जमा हो जाती है। और सबसे बड़ा इशू तो हाइजीन का है यार। यू नो हाउ रेलवे ट्रैक्स आर। सब साले मॉर्निंग में इधर उधर पटरी पे सारा पता चला मेरे बगल में किसी का हगू पड़ा हुआ है। यक छी 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 छी। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। वेट, एक दूसरा आइडिया आया मेरे पास। तू ना मस्त नींद की गोलियां खा ले डाल, कम से कम 100-50 खा लियो दबा के। नहीं यार, क्या पता मेरी बॉडी पर गोलियां असर ही ना करे। आई मीन आई एम नॉट श्योर। मैं तो एनर्जी वाली टैबलेट्स भी मस्त खा के डाइजेस्ट कर लेता हूँ, ऊपर से गैस भी हो जाती है। पता चला मरने की जगह फाट मार मार के दूसरों को मारने लग गया मैं सारा। ठीक है ठीक है, तो फिर मेरी चुन्नी ले और फैन से लटक जा, सिंपल। अरे मेरी इस बॉडी की हाइट देख, फैन तक पहुंचने के लिए स्टूल पे चढ़ना पड़ेगा, और स्टूल के ऊपर एक और स्टूल, उसके ऊपर फिर से स्टूल, स्टूल के दो ऊपर स्टूल, स्टूल के दो नीचे स्टूल। और मेरी किस्मत के हिसाब से तो स्टूल ने खुद टूट जाना है, इसकी बहन का। पता चला मैं नीचे और घूमता हुआ फैन मेरे ऊपर। हे भगवान, बड़ी प्रॉब्लम है तेरे साथ तो। ठीक है फिर, तू ठीक है फिर किसी हाँ डैम से कूद जा। छपाक छपाक। और बेटा, डैम तक जाऊं कैसे? हैं? ओला बुक करूं सुसाइड के लिए? ड्राइवर पूछेगा मैडम एड्रेस, मैं बोलूंगी पाताल लोक। फिर ड्राइवर का रिव्यू आएगा, कस्टमर वाज डिप्रेस्ड बट पोलाइट। हाँ, और पता चला तो इधर कूदने वाली है, उधर वो बोल पड़ा कि मैडम प्लीज 5 स्टार रेटिंग दे। अच्छा सुन सुन,
क्या तुम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ट्राई कर सकती हो? कार्बन मोनोमोन वो कैसे? सिंपल है। कार में बैठ, इंजन ऑन कर और एग्जॉस्ट पाइप में मोटा सा बैंगन घुसा दे। गैस अंदर भरेगी और तेरा काम खत्म। सन ये बैगन वैगन मर्दों के आइटम नहीं होते। What? छोड़ दो। एक्चुअल प्रॉब्लम है ये है कि मेरे को ड्राइविंग नहीं आती यार। अब पहले कार चलाना सीखूं फिर कार खरीदूं। ड्राइविंग तो चल सीख लूंगी, कार खरीदने लायक बनने के लिए पर 10 साल पिछड़ा घिस घिस के घिस 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 के। अरे और कितना घिसेगी? वो तो इतने साल नौकरी करके कार खरीदूं और वो भी मरने के लिए। चवन्नी की मुर्गी 5 रुपया का मसाला रेंज। तो किसी और की कार उधार ले ले या चुरा ले। हाँ, ताकि मरते मरते का बार अलग से मिल जाए। सारे लीगल और इलीगल दोनों में फंस जाऊंगी यार। और अगर सपोज मैं ना मरी तो जेल और वहाँ हरामी हवलदार इतना पेरेगा कि छोड़िए झंडू आइडिया यार। कुछ और बता, कोई सॉलिड सा आइडिया बनाना मेरी जान। I mean, ऐसा आइडिया कि मरने में मजा आ जाए कसम से। मजा आ जाए? तू तो सुसाइड के लिए भी इतना ओवर थिंक करती है यार। और क्या, मेरी बात 3 मंथ प्लानिंग वाली होनी चाहिए, जैसे शादी का फंक्शन, वेन्यू, कैटरिंग, डीजे और ढोल, एवरीथिंग परफेक्ट। अरे हाँ, और लड़की वाला भी तू ही होगी, दुल्हन भी तू, और शव यात्रा में ढोल बजाएगा वो तेरा टिल्लू गाड़िया। क्या इमेज दे दिया यार तूने, सही मस्त। शव यात्रा निकल रही है, टिल्लू ढोल बजा रहा है। ढोल के साथ डीजे भी होगा ना। और डीजे वाले बाबू मेरा अंतिम बजा दो, डीजे वाले बाबू मेरा अंतिम बजा दो। और अनाउंसमेंट भी होगी, ये अंतिम यात्रा पिंकी की चंद जिंदगी के नाम। जिस साली पैदा तो राज हुई थी और मरी पिंकी बन के। राज? साला फिर से राज? अबे ये राज कौन है? मुझे क्या पता कौन है ऐसा राज। हाँ, तू कहती है तो नहीं पता होगा। वैसे यार सच बता, तू इतनी डिप्रेस्ड क्यों है? क्योंकि मेरी लाइफ के लगे हुए हैं। अरे पागल, तेरे पास वो क्या बोला तूने? हाँ, तेरे पास एल कैसे आएगा? वो तो आदमी लोग के पास होता है। यही तो सारी बात है, पहले मेरे पास भी था, काफी सही था, पर अब नहीं है। तू पागल है पिंकी, एकदम पागल, मेरी पागलपन वाली पार्टनर। और तू मेरी विस्की साली पीने के बाद कंफ्यूज भी करती है, लेकिन मूड तो मस्त बना देती है यार तू। एक आइडिया दूं, अभी छठ पूजा के टाइम गंगा में कूद जा। अरे वाह, तब तो सारी आंटियां मुझे बचाने की बजाय बोलेंगी ये तो कलेजे में ठंडक डाल गई। और फिर तो तू भटकती आत्मा बन जाएगी। ओह यस, फिर तो टिल्लू के सपने में जाके उससे डराना। भूत बन के भी मैं टिल्लू के पास जाऊंगी, तब तो सीधा शाहरुख खान को हॉन्ट करूंगी या रणबीर कपूर के बाटा में घुस जाऊंगी। वैसे पिंकी, टेलिंग यू ऑनेस्टली, तू अभी नहीं मरेगी। तू साली सबको मार के ही जाएगी, सबका दिमाग खराब करके। Cheers to that. Cheers to psycho friendship. चल छोड़ ना ये सब, नहीं तो तू सुसाइड का सोचती रहेगी और जिंदगी तुझे EMI की तरह हर महीने लूटती रहेगी। हाँ यार, जिंदगी तो लो नहीं लेने वाली, बिना कोलेटरल के भी ले जाती है सब कुछ। तो क्या प्लान है अब?
अब तो ये लास्ट सिप का प्लान है और उसके बाद मैगी बनाऊंगी 2 मिनट का प्यारा असली कंफर्ट। वैसे तू मैगी बना, मैं बाथरूम जा रही हूँ और अगर मैं वहां से वापस ना आई तो मैं भी उधर आ जाऊंगी। अंदर आने से पहले नो नो कर दियो साली। और मैगी में ना एक्स्ट्रा मसाला डालना। इसे बोलते हैं 2 चम्मच मसाला 3 पैक दारू और बेंच आगे का भूल गई। अबे ये बाथरूम किधर गया? अभी तो ये खड़ी है, ये कर क्या रही है? अभी गिर जाएगी। रुक रुक मैं आ रही हूँ। पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? अबे ये तो बहुत सॉफ्ट है यार, बस मजा आ रहा है। तू ये क्या कर रही है? बहुत सॉफ्ट है यार ये तो। अबे छोड़, तू ये क्या कर रही है? तू मेरी आइटम्स क्यों दबा रही है? तू ही तो बोला था चेक करने को। ऐसे कौन चेक करता है यार? तू लेस्बो हो गई है क्या साली? लेस्बो ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल। अगली सुबह अपनी आदत के अगेंस्ट पिंकी उर्फ राज की आंखें कुछ ज्यादा ही जल्दी खुल गईं। अरे मतलब जो बंदा रोज सुबह के 12 बजे से पहले न उठता हो, उसके लिए सुबह 6 बजे का सूरज देखना तो चमत्कार टाइप सी था ना। यार क्या टाइम हो रहा है? 6 सवा 6 साला शाम हो गई और पता भी नहीं चला। अरे ये मुर्गा शाम को क्यों चिल्ला रहा है? भैंचो पी मैंने है, लेकिन लगता है चढ़ी इस मुर्गे को है। चलो उठ जाए। ट्विंकल ट्विंकल। तो घोड़े बेच के सो रही है सारी। बुरा था इसको इतना हाई डोज मत ले, पर ये माने तब ना। फुल बेवड़ी हो गई है मेरे साथ रह के। चलो मैं तो उठूं। ये शाम का अलार्म मैंने कब? 1 मिनट। अबे ये 6:20 AM दिखा रहा है यार। तभी मैं कहूँ कि मुर्गा शाम को कब से, पर साला ये हुआ कैसे? मैंने जितनी पी थी उस हिसाब से तो मैं दोपहर से पहले नहीं उठ सकता था। और तो और साला मुझे हैंगओवर भी नहीं फील हो रहा है। उत्तरी कहीं मेरे अंदर अल्कोहल रेजिस्टेंस तो डेवलप नहीं हो रहा? पर ये कैसे हो सकता है? आज तक तो कभी ऐसा। वेट अ मिनट, ये जरूर इस पिंकी की बॉडी के कारण हुआ है। अरे यार ये क्या बॉडी पकड़ा दी अमराज अंकल आपने। एक तो साला जीवन में दुख ही दुख मिले जा रहे हैं जब से बॉडी मिली है, ऊपर से अभी नेहा से अपा। अरे यार या तो इतना गम ना देते, और देना ही था तो कम से कम गम भुलाने को जो एक लौता ऑप्शन है उसको तो ना क्लोज करते यार। बस सब बहुत हो गया, अब मैं और टॉलरेट नहीं कर सकता। बहनचो मेरे से सब कुछ छीन लो चलेगा, लेकिन तारू का नशा छीन लोगे ये मैं होने नहीं दूंगा। इट्स टाइम टू डिमांड आंसर्स, इट्स टाइम टू डिमांड अकाउंटेबिलिटी। आज यमराज अंकल को जवाब देना ही होगा, देना ही होगा। पिंकी यानी राज का सर गुस्से से भन्ना रहा था, इतना कि वो सीधा बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलता हुआ पम्मी बीची के कुछ दूर पर बने एक पार्क में जा पहुंचा। अरे ओ यमराज अंकल, ओ यमराज अंकल, ओ चाहे जो हो जाए मैं इस पार्क से तभी जाऊंगा जब ये यमराज अंकल मेरे से मिलने आएंगे। यमराज अंकल, ओहो ओ यमराज अंकल। क्या हुआ बेटी, तुम ठीक तो हो ना? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? तुमसे मतलब? अरे बेटी तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या बात हो गई बेटा? अजीब औरत है, जबरदस्ती गले पड़ रही है। रुक, इसको मैं ऐसा डोज दूंगा कि दोबारा कभी किसी के पट्टे में टांग नहीं डालेगी। आंटी
देखो आप मॉर्निंग वॉक पे हो तो वॉक कर लो ना। ये क्या साइड मिशन लेके एसीपी प्रद्युमन की तरह सवाल जवाब करती घूम रही हो हैं? मैं यहाँ यमराज अंकल को बुला रही हूँ। सुनाई तो दिया ही होगा आपको, या आपको ये लग रहा है कि मैं अपना नाम लाउड स्पीकर पर अनाउंस कर रही हूँ ऑडिशन के लिए? अरे वो क्या है ना, मेरी लाइफ के एल लगे पड़े हैं, वो भी एक्सेल साइज वाले। वैसे ही मूड की लगी पड़ी है, लेकिन नहीं, आपको भी अभी टपकना था, है ना? अच्छा एक बात बताओ, आपको हर क्राइम फेस पे दुख दर्शन का लेंस लगाना जरूरी है क्या? पर नहीं, आप तो हर बात पे घुस जाओ, व्हाट्सएप फॉरवर्ड टाइप। यहाँ मैं अपने इमोशन से जूझ रही हूँ और आप मुझे खाना खजाना समझ के चक रही हो। हाँ, कल भी एक अंकल साला ऐसे ही पीछे पड़ गए थे। बेटा बॉयफ्रेंड छोड़ गया क्या? तो मैंने कहा नहीं अंकल, ओला ड्राइवर ने दिल तोड़ दिया मेरा, कैंसिल करके चला गया हरामी। और वैसे भी अगर मैं पागल भी हूँ तो आप कौन सी साइकाइट्रिस्ट हो जो बिना फीस के चेकअप कर रही हो मेरा? अरे बेटी, आंटी एक आइडिया देती हूँ आपको, आप ना एक स्टॉल लगा लो, दिल जलाए और आंटी सुने, फ्री इमोशनल पकोड़ास विद अनसॉलिसिटेड एडवाइस। बड़ा चलेगा, नेटफ्लिक्स को टक्कर दोगी आप। वैसे हर दुखी इंसान पे आप ऐसे जूम करने लगी ना, तो इस पार्क का नाम शांति वाटिका से बदल के आंटी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट HQ कर देना चाहिए। और हाँ, लास्ट बात, मैं यमराज को बुला रही हूँ। अगर वो आ गया ना तो पहले आपको ही ले जाएंगे, क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट होगा जानने में कि कौन है ये औरत जो सबकी जिंदगी में CCTV बने घुसी हुई है। तो प्लीज कृपया करके अपने बिस्क वॉक पर बिजी रहिए और मुझे मेरी इमोशनल ब्रेकडाउन का सोलो स्टेज परफॉर्मेंस करने दीजिए। मुझे आपका मॉरल सपोर्ट नहीं, यमराज अंकल चाहिए, यमराज अंकल। गेट इट? क्या जमाना आ गया है। आजकल के ये बच्चे भी ना, तब से देख रही हूँ कि बकर बकर किए जा रहे हैं। अरे मैं तो अच्छे में पूछने गई थी, हाँ कुछ समझाओ, हाल पूछो, तो उल्टा मुझे ही। अरे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? अरे उम्र तो देख लो मेरी। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जा रही हूँ मैं, चिल्लाती रहो यहाँ पड़ी पड़ी। बाय बाय आंटी। भगवान करे आपको मेरे से भी पहले यमराज अंकल मिल जाए। और हाँ, आजकल भलाई का नहीं पिलाई का जमाना है, जैसी मेरी हो रखी है, अल्टीमेट वाली। भाग गई बुढ़िया, कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही थी। ब्लडी नोजी पीपल। हाँ तो मैं कहा था, हाँ जी यमराज पे शाउट्स। अरे ओ यमराज अंकल, यमराज अंकल आ जाओ ना यार प्लीज। आपके कस्टमर सपोर्ट का रिस्पॉन्स टाइम तो MTNL से भी स्लो है यार। देखो ना, पहले एक गलती से मेरी बात लगा दी आपने, चलो हो गया ह्यूमन एरर, लेकिन फिर मेरी आत्मा को इस पिंकी की बॉडी में घुसेड़ दिया। ये क्या अरेंजमेंट है भाई, ना इधर का रहा ना उधर का। कभी कभी सोचता हूँ या तो मार ही देते मुझे, या फिर मुझे साली भटकती आत्मा बना देते। ये क्या फुल टाइम इंटर्नशिप करवा रहे हो यार मुझे पिंकी की बॉडी में। मैं राज हूँ भाई, राज। अब लिपस्टिक लगा रहा हूँ, सैनिटरी पैड खरीद के चिपका रहा हूँ, और सारा बॉयफ्रेंड भी दिया तो बहन चो वो छपरी। आप ही बताओ, अब मेरा एक स्टैंडर्ड है यार, अब क्या मैं उस छपरी के साथ रोज डे चॉकलेट और वैलेंटाइन डे मनाऊं? अरे उसके साथ तो बस हग डे मनाया जा सकता है यार, वो भी दूसरा वाला हग। सच कह रहा हूँ, हग दिया है मेरी लाइफ पे आपके इस ब्लंडर ने। सर यहाँ तो फुल इमोशनल EMI चल रहा है, वो भी ऐसी EMI जिसकी पेमेंट रोज करनी पड़ती है। हर रोज एक नया जख्म, बरागी स्टाफ का स्ट्रगल, वैक्सिंग का स्ट्रगल, दुपट्टा संभालने का स्ट्रगल। और ये सब स्ट्रगल कम थे जो टिल्लू पिंकी की मौत छपरी चेतक जैसे कमीने और दे दिए। विराज तो पहले स्ट्रेस में मस्त बियर पीता था और फुल टाइट होके सो जाता था। इस पिंकी को तो साला हैंगओवर तक नहीं होता है यार। ये क्या पैकेज पकड़ा दिया है आपने मेरे को। पहले राज रात को PUBG खेलता था, अब पिंकी की बॉडी में WhatsApp ग्रुप पे शिवानी's मेहंदी पिक्स पे रिएक्ट करना पड़ता है। ये तो इमोशनल टॉर्चर है ना यार। यमराज अंकल, क्या आपको लगता है कि राज इस बॉडी में खुश है? सारा सड़क पे निकलने में डर लगता है कहीं कोई क्या आइटम है ना बोल दे यार। अरे कोई सिर्फ बोल लेगा तो एक बार फिर सह भी लेता, लेकिन हरामी टच कर दे यार। और टेंशन ये है कि अगर राज ने उसको मारने की कोशिश की तो बॉडी तो पिंकी की है ना। एंड रिजल्ट पता चला थप्पड़ मारा तो अगला सो क्यूट व्हेन गर्ल्स गेट एंग्री कह के और लाइन मारने लगेगा। ये क्या चूना लगाया यार आपने यमराज अंकल। आपको क्या लगता है पिंकी की बॉडी में राज को डाल के सब सॉर्ट आउट हो जाएगा? नहीं भाई, यहाँ तो साला रोज को चलना पड़ता है। अरे बैठ के मूतना सीखना पड़ा है मेरे को यार। अरे मतलब पूरा सिस्टम ही चेंज हो रखा है साला। अंदर से राज, बाहर से पिंकी।
लोग कहते हैं ना बी योरसेल्फ, मैं कहता हूँ कैसे भाई कैसे? यमराज अंकल ये सब रेक्टिफाई कर दो प्लीज। प्लीज यार प्लीज, मेरे को या तो मेरी बॉडी दिला दो या फिर कोई हैंडसम सी हट्टी कट्टी बॉडी दिला दो यार। बस अब मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा। अरे कुछ तो करो ना अंकल। क्या हाल है बेटा राज? ओह, आई मीन बेटी पिंकी। आ गए आप? क्या हाल है बेटा राज? ओह, आई मीन बेटी पिंकी। आ गए आप? गॉश फाइनली आप आ ही गए। मुझे तो लग रहा था कि आप रिटायरमेंट ले चुके हो या फिर कोई मोक्ष सेवा यात्रा पर निकल चुके हो क्या, जीरो नेटवर्क वाले एरिया में हैं? बेटा दैट डिपार्टमेंट में भी ऑडिट होता है। वो क्या है ना कि जब से मैंने तुझे पिंकी बनाया था, एचआर ने मेरी हॉलीडे लीव कैंसिल कर दी थी। बॉडी स्वैप ब्लंडर लिख के रेड मार्क डाल दिया था मेरी फाइल में। अब सोच रहा हूँ कि शिफ्ट चेंज कर लूं, शिफ्ट टू हेवन, फुल चिल। यहाँ मेरी सारी खुशियों को परमानेंट लीव पर भेज के आपको अपनी लीव की पड़ी है और आपकी छुट्टी गई तो मैं क्या करूँ? मेरा तो जेंडर ही छुट्टी पे चला गया है। सुबह उठता हूँ तो 5 मिनट तो इसी कंफ्यूजन में निकल जाता हूँ कि साला टॉयलेट में खड़े होकर करना है या बैठ के। आपको क्या पता है यार, जाने कितनी बार इसी कंफ्यूजन में स्लिपर्स गिली हो चुकी है मेरी। अरे अरे अरे, ये तो बड़ी मुश्किल हो रही है भाई। पर बेटा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो क्या है ना कि आत्मा का कोई जेंडर ही नहीं होता। ओ आई मीन आत्मा तो एंड्रोजेनस होती है। एंड्रोजीनस? अंकल मुझे पिंकी बना के पहले तो आपने इतनी बड़ी मुसीबत कर दी और अब इतनी टफ इंग्लिश बोल के और टेंशन दे रहे हो। अब क्या यमराज से मिलने के लिए शशि थरूर से इंग्लिश की क्लासेस लेनी पड़ेंगी क्या मेरे को? पहले ही लाइफ की लगी पड़ी है यार सॉलिड वाली। यार अंकल जब मैं राज था तो बंदा था, बियर, बाइक्स, बॉडी स्प्रे और चाय सुट्टा, क्या मस्त लाइफ थी यार। अब मैं पिंकी हूँ तो वैक्स, व्हाट्सएप स्टिकर्स और पीरियड्स का स्ट्रेस झेलने पड़ रहे हैं साले। और ये साली बॉडी ऐसी पिलपिली सी है कि किसी को मारो तो खुद के हाथ सूज जाते हैं यार 2 दिन तक। या आई अंडरस्टैंड, कम ऑन, हो गई गलती। अब साला ये गूगल मैप्स में फ्लाईओवर के ऊपर और नीचे इन दोनों में ही कंफ्यूजन है, तो मैं क्या करूं? बट डोंट वरी, मैं सारा मामला सॉर्ट आउट करने आ गया हूं। रियली आई मीन आप मुझे मेरी असली बॉडी वापस दे रहे हो क्या? प्लीज बोल दीजिए कि राज का 6 पैक वाला एडिशन मुझे वापस मिलने वाला है। वो बॉडी? सॉरी राज का तो लास्ट सीन 10 दिन पहले ही हो गया। ओ लास्ट लोकेशन क्या थी? हाँ, शांति निवास शमशान घाट। बट यस, मेरे पास एक मस्त अल्टरनेटिव है तुम्हारे लिए। एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन बॉडी जैसी तुम्हें चाहिए, वो आई मीन राज से भी अच्छी। रियली? अब झूठ तो नहीं बोल रहे ना कि आपने सच में मेरे लिए सॉलिड बॉडी ढूंढ ली है? यम है हम, और माँ कसम झूठ नहीं बोलते हम। माय गॉड, तो फिर चलिए ना, मुझसे 1 मिनट का भी वेट नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स बेटा, आओ मेरे भैंसे पर सवार हो जाओ। भैंस पर? ऑफ कोर्स, क्यों, कोई इशू है क्या? ओह अच्छा, समझ गया। अरे बेटा, माय बफेलो इज मोर रिलायबल देन ओला, उबर, और हाँ, अरे वो रैपिडो से भी रैपिड सर्विस देता है ये। और अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा तो जब ऊपर जाओगे तो खुद ही पूछ लेना, हमेशा ऑन टाइम डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। और यही नहीं, कस्टमर रेटिंग भी 5 स्टार ही मिलती है। अब जल्दी करो वरना तुम्हारा ओटीपी एक्सपायर हो जाएगा। इसका भी ओटीपी होता है? हाँ, चल रहा हूँ। 1 मिनट। अरे
डेस्टिनेशन तो डाल दूं? नाउ एंटर। तो पिंकी यानी राज जैसे ही कूद के यमराज के भैंसे पर सवार हुआ, भैंसा सनसनाता हुआ उड़ चला। अरे नहीं 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 नहीं, यम अंकल हेल्प! ओह माय गॉड, ओह माय गॉड! मैंने कहा था ना, रैपिड से भी रैपिड सर्विस। हाँ, और ये देखो हम पहुंच गए। बाप रे, ये भैंसा है कि सुपरसोनिक जेट? और ये हम कहाँ गए? पिंकी ने इधर उधर देखा तो पता चला वो लोग एक बिजी चौराहे पर आ खड़े हुए, जहां चारों ओर से ट्रैफिक आ रहा था। वहीं बगल में एक मंदिर था जिसके सामने काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। दिस इज द प्लेस। बेटा, यहीं पर मिलेगी तुम्हें तुम्हारे टाइप की बॉडी। आई थिंक बस वो इधर आने ही वाला। अभी यमराज कुछ बोलते कि पिंकी की नजर सामने से आते हुए एक हैंडसम हंक पर चली गई और उसे एक्साइटमेंट में यमराज की बात काट दी। वाओ, यही बॉडी चाहिए मेरे को। बस इसी में धपाक से घुसा दो मेरी आत्मा को, बिल्कुल मेरी ओरिजिनल बॉडी टाइप, बल्कि उससे भी कुछ बेटर ही होगी। वैसे कौन है ये यमराज अंकल? ये रजत कालिया है, जिम फ्रीक, प्रोटीन एडिक्ट। पर ये तुम्हारे लिए नहीं है। इसकी लाइफ 80+ इयर्स की लिखी है। क्या ये बस 80 साल जिएगा साला? और मेरी लाइफ कितनी लिखी थी बाय द वे? 90 और समथिंग। वो तेरी 90 इयर्स। अरे फिर तो आप मुझे मेरी वही वाली बॉडी दे दीजिए। उसको देख के तो प्रिया भी मुझ पर लाइन फिर से मारने लगेगी। कुछ करिए यमराज अंकल, एक और ब्लंडर करने में आपका क्या ही जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऑलरेडी मेरी इस यार में एक बैड एंट्री हो चुकी है। इतना बड़ा ब्लंडर मैं रिपीट नहीं कर सकता, नहीं तो इस बार का इंक्रीमेंट भी जाएगा मेरा। एनीवे, वो देखो तुम्हारी रिप्लेसमेंट बॉडी आ गई। टॉल, डार्क, मस्कुलर। अरे यम बाबा, मैं आ गई रे। अब जल्दी से बता करने का क्या है मेरे को। और ये छुई मुई सी कौन है रे? एक निमिट, ये क्या? हाय हाय हाय, क्या चिकनी लग रही है रे तू। एकदम मस्त है रे, एक नंबर। मक्खन भी फिसल जाएगा तेरे पे तो। हाँ, ये कौन है? चक्का? अरे नहीं अंकल, आपने तो बोला था मैस्कुलाइन बॉडी, ये तो फुल जेंडर रीमिक्स वर्जन है यार। बेटा, ये तो मस्त लिमिटेड एडिशन है। नाम है राजू। देखो, इसमें है लॉन्ग टेंस हेयर। हाँ, थोड़े लंबे हैं, बट आजकल तो लंबे बालों का फैशन है ना। प्लस फैशन सेंस, मिक्स ऑफ रणवीर सिंह एंड गोविंदा। वो क्या बोलते हो तुम लोग? हाँ, कैंपी स्टाइल। और पर्सनैलिटी तो देखो, एकदम फायर क्रैकर, बट विथ फीलिंग्स। आप मुझे राजू भाई बना दोगे क्या? अरे भगवान, पहले राज से पिंकी बना, अब राजू भाई। आप क्या मेरे जेंडर के साथ फिर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? ए सुन चुंकी, पिंकी राज या राज पिंकी, जिसका भी कंफ्यूजन हो, मेरी बॉडी का बुकिंग कंफर्म हो चुका है। अरे जल्दी से सोल ट्रांसफर कर। वो क्या है ना, मुझे हनीमून का प्लान भी बनाना है अभी। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये बॉडी, मुझे सिर्फ मैनली बॉडी चाहिए। मैं ट्रेन में चढ़ के वो नहीं गाने वाला। क्या है वो सॉन्ग? सज रही गली मोरी अम्मा चुनर गोटे में। नो, नेवर। राज बेटा, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास। तेरी ओरिजिनल बॉडी का अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, और सेम टू सेम बॉडी भला कोई क्यों छोड़ेगा तेरे लिए? अरे ये तो राजू भाई विलिंगली छोड़ने को तैयार है अपनी बॉडी, वरना आजकल की दुनिया में ऐसा कौन करता है? नो, आपको क्या लगता है आप बोलोगे और मैं राजू भाई की बॉडी में खुश हो जाऊंगा? अरे चिंकी, क्या हुआ जो जेंडर थोड़ा इधर उधर हो गया है मेरा? हाँ, एक बार ट्राई करके देख। अरे तुझे ना बहुत मजा आएगा रे। अरे मैं क्या बोलती, लाइफ सेट हो जाएगी तेरी। हाँ, बस वो है ना, तू अच्छे से ताली बजाना सीख ले और मस्त एंजॉय कर लाइफ। हाँ राज बेटा, तुम्हें इस बॉडी में सब कुछ मिल जाएगा, मस्कुलिन बॉडी भी, और पिंकी की बॉडी की जो आदत तुम्हें लग गई है वो भी मेंटेन रहेगी। आई मीन दोनों जेंडर्स का मजा एक ही बॉडी में। सोच के देखो, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ बोथ जेंडर्स। बिल्कुल नहीं, मुझे प्रिया का वो साला छपरी बॉयफ्रेंड भी मंजूर है, लेकिन ये नहीं चलेगा मुझे। नो बेटा राज,
देखो, ऑप्शन भी लिमिटेड है और मेरा पेशेंस भी। समझ जा, हर बॉडी के साथ एक नया स्ट्रगल तो होता ही है और एक नया लर्निंग पैकेज भी। आप लर्निंग का टेड टॉक बाद में देना अंकल, मुझे ये बॉडी नहीं चाहिए बस। ए चिंकी, ऐसा कैसा नहीं चाहिए? ए यम बाबा, तू मेरे को प्रॉमिस किया था ना। अरे मैं थक गया रे, ये सिग्नल और ट्रेन में पैसा मांग मांग के। ओ, और ना अभी तो बिजनेस में वो कंपटीशन भी हो गया है और पब्लिक भी ना हम लोगों को पैसा कम देती है और उधर के नर अखाड़े में जाके मस्त डोनेट करके आता है। अभी ना तुम मेरे को ना वो मंत्र मार दो, मैं देखती है कि ये साली कैसे बॉडी नहीं देगी। ए चिंकी, चल इधर आ। नहीं, मैं नहीं दे रहा बॉडी शॉडी, मैं पिंकी ही ठीक हूँ। पीरियड्स चलेंगे मेरे को, पिंकी ही ठीक हूँ मैं। हाँ, माई कसम, क्या मस्त भागती है ये चिंकी, बिल्कुल बोले तो बंदूक की गोली के जैसे निकल गई। ए यम बाबा, अब मेरा क्या? अरे अरे यम बाबा किधर गया? ए कहीं भी नहीं दिख रहा, लगता है वो भी कल्टी हो लिया। ए चल राजू, तू भी वापस काम पे लग जा। हाय हाय, भगवान जोड़ी सलामत रख के रे तेरी। चल 100 रुपया निकल, मैं नाच के दिखाई ना तेरे को, मैं तेरे को दुआएं देती रे।